गुड मॉर्निंग गाइस। ये है रावण दरबार। अब आप देख सकते हैं विभिन्न चबूतरे बने हुए हैं। ये चबूतरे संभवतः अलग अलग जो पुतले बनाए जाते हैं दशहरा के टाइम पर, उनके लिए बनाए गए हैं कि ताकि कहाँ पर, जैसे यहाँ पर रावण का पुतला खड़ा होगा, वहाँ कुंभकर्ण का होगा और एक मेघनाथ का, क्योंकि रावण की लंका में 3 ही ये महावीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें बुराई का प्रतीक मानते हुए इनके पुतलों का दहन किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 हाथियों की मूर्ति बनी हुई है। ये जो स्ट्रक्चर हैं ये काफ़ी पुराने हैं, दरबार के टाइम्स के हैं। ये 20 से 22 फुट तक की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो ये पहरेदार है, ये पहरेदार का फोटो बनाया गया है। जैसा कि राक्षसों को माना जाता है, बड़ी बड़ी मूंछें, अट्ठहास करते हुए, बड़ी बड़ी आँखें, काली आँखें, तो उस तरह से ये पहरेदार का स्टेचू बनाया हुआ है। यहाँ पर रैंप शायद पुतलों को लाने ले जाने के लिए होती होगी। और ये श्वान है, मुझे देख के अचंभित हो गए। और ये रावण का दरबार है जिसका स्वागत करते हुए 2 हाथी हैं। और ये एक और पहरेदार, और ये यहाँ पर एक और पहरेदार है, और वहाँ पर एक और पहरेदार है। क्योंकि ये कोरोना लॉकडाउन के बाद सब चीज़ें काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई, तो जैसे ये भी नया दशहरा आएगा उस वक्त अगर हालात ऐसे रहे तो इनको वापस रीपेंट किया जाएगा। ये सब साफ़ सफाई यहाँ पर की जाएगी। ये कुंभकर्ण है, ये महाशय सो रहे हैं। ये साल में एक ही बार जागते हैं, तो खूब सारा खाकर फिर ये युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। तो कुंभकर्ण को, जैसे कि हमारे भाषा में भी एक मुहावरा है, कुंभकर्ण की नींद। और ये है रावण, ये रावण की वाइफ मंदोदरी, वो मेघनाद, ये मारीच और ये विभीषण। तो आप देखिए रावण राजा है, तो तलवार बनाई हुई है, हाथ बनाए हुए हैं और मुकुट बनाया हुआ है उसका। फिर उसके बाद है मंदोदरी, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स अनुसार मंडोर की राजकुमारी थी। मंडोर जो जोधपुर की पुरानी राजधानी थी, मंदोदरी। देखिए डिफरेंस कपड़ों में, मेकअप में। मंदोदरी की नाक में नथ वाली पहनाई हुई है, कानों में भी उसके आभूषण बनाए हुए हैं, और राजा रावण के गले में सोने की माला बनाई हुई है, जो इन सब मूर्तियों से बेहतर है। उसके बाद है मेघनाद, जिसको इंद्रजीत कहा जाता है। ये भी बहुत पराक्रमी वीर योद्धा था। अच्छा, आप देखिए इनके पैर किस तरह से बनाए हुए हैं। संभवतः ये पैर ही होंगे, तो ये बैठी हुई फॉर्मेट में है। सबके पैर अलग अलग तरह के हैं। रावण का पैर मुड़ा हुआ है एक, ये देखिए। मंदोदरी का सिंपल है, और मेघनाथ के पैर अलग तरह के हैं। फिर उसके बाद मारीच के अलग और विभीषण के अलग तरह। आप देखिए मेघनाथ को छोटा मेकअप किया गया, उसके गले में हार का। उसकी मूछें अलग तरह की है, रावण की मूछें अलग तरह की है। रावण का सिर कितना छोटा बनाया गया है, नाक और चेहरा बड़ा बनाया गया है। मंदोदरी का पूरा फ्लैट है, और मेघनाथ का डिफरेंट तरह से बनाया हुआ है। मारीच तो पूरा मायावी था, तो इसको मायावी फॉर्मेट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये अलग ही रूप में है मारीच, जो हिरण बनकर सीता जी को चुराने के लिए गया था वहाँ पर। और ये विभीषण है, जिसके आप देखिए जो नीचे के वस्त्र हैं वो भी छोटे बनाए गए हैं, माला छोटी बनाई गई है, और जो मुंह का एक्सप्रेशन है वो अलग ही तरह का एक्सप्रेशन है। आप दांत और मुंह का शेप देखिए, इसका देखिए विभीषण का, उसके बाद मेघनाथ का देखिए, और फिर रावण का देखिए। उनके मुंह और दांतों के स्ट्रक्चर में, मूंछों के स्ट्रक्चर में
काफ़ी अंतर है, और मुकुट में तो संभवतः अंतर है ही सही। तो ये रावण दरबार है, और ये कुंभकर्ण महोदय ये सो रहे हैं, तो इनका अलग तरीके से चित्र बनाया हुआ है। तो ये रावण दरबार है, और ये यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर है इस पर भी पेंटिंग की गई है। बाउंड्री बना रखी है इसकी, पीछे से देखिए आप इनको, इनके पीछे स्टेप्स लगा रखे हैं ताकि कभी कोई रिनोवेशन करना हो, पेंटिंग करनी हो तो आप आसानी से ऊपर जा सकते हैं। मारीच के सींग आ रहे हैं, जैसे हिरण के सींग आते हैं। चंद्रभागा पशु मेला भरता है, उसमें गाय भैंसें ऊँट ये सब की खरीद फरोख्त की जाती है। संभवतः इसी थीम को याद रखते हुए अब देखिए यहाँ गाय के, बैलों के, ऊँट के, घोड़ों के चित्र बनाए हुए हैं। और ये संभवतः रंगमंच है जहाँ पर मनोरंजन के प्रोग्राम होते हैं मेले के समय पर। तो देखिए घोड़ा, ऊँट, बैलगाड़ी जो किसान यहाँ पर लेके आते हैं अपना माल बेचने के लिए। और ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है जिसमें हाड़ौती की संस्कृति दिखाई जाती है पारंपरिक वेशभूषा के साथ, और वो वाद्य यंत्र बजाते हुए ऊँट गाड़ी, और ये कारवा में देखिए आप ऊँट ले जाते हुए 2 ऊँट, और अगेन ये तो आप देखिए वहाँ से ऊँट का, भैंस, गाय, गाड़ी, इस सब के अलग अलग चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है आप यहाँ अभी तो यहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन्होंने अपने सामान रख लिए हैं। तो ये पूरा ग्राउंड मेला ग्राउंड है चंद्रभागा मेला का। ठीक है, अब हम चलते हैं उधर। दोस्तों ये भी एक पूजा स्थल है, ये संभवतः पहले कोई स्ट्रक्चर रहा होगा लेकिन ये कालांतर में टूट गया है। तो यहाँ पर त्रिशूल और देवी देवताओं की कामी लगाकर मूर्तियाँ रखी हुई है, यहाँ पर पूजा होती है। तो ये है मेला ग्राउंड। इसी के साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय गाइस।